हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अपने चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज का। उस क्वेश्चन की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ डायमंड कमर्शियल बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। और यहाँ पे हमको प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फॉर्मेट हम बना लेते हैं। हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको उससे रिलेटेड 4 शेड्यूल बनाने हैं। शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग इनकम। तो ये इनकम में सबसे पहली चीज, पहला शेड्यूल का इंफॉर्मेशन जो आता है वो है इंटरेस्ट इनकम। और जिसका शेड्यूल नंबर है 13। दूसरा इंफॉर्मेशन आता है अदर इनकम का, जिसका शेड्यूल नंबर है 14। इसी तरीके से एक्सपेंसेस हम लिखते हैं। एक्सपेंसेस में अगेन 2 एक्सपेंसेस आते हैं। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 एंड प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। इसका शेड्यूल नहीं है, वर्किंग नोट के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो हमारा टोटल एक्सपेंसेस का होगा। थर्ड होता है हेडिंग यहाँ पे है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लिखते हैं करंट ईयर प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हो गया हमारा थर्ड हेडिंग का टोटल। और जो लास्ट हेडिंग हमारी है that is appropriation। इसमें सबसे पहले हमको याद रखना है जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है उसका 25% हमको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। हमने यहाँ लिखा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करें तो वो भी लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज शोन इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेड्यूल नंबर, दैट इज शेड्यूल 13। शेड्यूल 13 में हमारा इंटरेस्ट इनकम का, शेड्यूल 14 अदर इनकम, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का। और शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब हमको सबसे पहले उसको शेड्यूल में पुट करना है और फिर उस शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद उसकी जो टोटल रहेगा उसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको इसको लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन
बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड इट इज एन इंटरेस्ट इनकम, तो हम उसको शेड्यूल नंबर 13 में लिख रहे हैं, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हमको याद रखना अगर हमको रिबेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग है तो हमें उसे माइनस प्लस करना है, और क्लोजिंग है तो हमें उसे माइनस करना है। तो डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है 2,10,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे रिबेट बताया है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है 55,000। तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आया 1,65,000, सॉरी 1,55,000। नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस को हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्टर्स फीस। आपको लगे कि यहाँ पे जो हेडिंग है उस हेडिंग को आपको लिखना है, तो आप हेडिंग वाइज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हेडिंग होता है पेमेंट टू एम्प्लॉइज, उसके बाद होता है रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, उसके बाद होता है पेमेंट टू एम्प्लॉयज, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग है, और उसके बाद जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है नेक्स्ट होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पे हमें सब हेडिंग लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग वाइज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जिस ऑर्डर में हमको ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे बाइफरकेट करके उसको लिखते जाएंगे। तो डायरेक्टर फीस दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर फीस गिवन है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, उसको भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ है 60,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इनकम है, शेड्यूल नंबर 13 में लिखेंगे हम इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अमाउंट दिया हुआ है 2,80,000 रुपीज। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के हेडिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,98,000। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट, दैट इज एन इनकम। कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कस्टमर अवेल करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो जो बैंकिंग कंपनीज है उस बैंकिंग कंपनीज की जो है क्या रहेगी, बैंकिंग कंपनीज की इनकम रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। तो हम यहां लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट 2,40,000। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिटर्स फीस। ऑडिटर्स फीस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लिख रहे हैं ऑडिटर्स एज पर शेड्यूल नंबर 16 आएगा, शेड्यूल नंबर 16 में आएगा 3,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इट इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, हमने यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, यहाँ पे दिया हुआ है 45,000 रुपीज।
नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एन इनकम फॉर बैंक, तो हम यहां लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट कस्टमर को रिसीव होता है, तो ये कस्टमर की इनकम हो गई, बैंक के लिए हो गया एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अमाउंट है 72,000 रुपीज। पोस्टेज दिया हुआ है, दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 रुपीज। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया था तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को। फिर दिया हुआ रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 22,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस इट इज ऑल्सो अदर एक्सपेंसेस, उसको भी हम कहां पे लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2,000 रुपीज। और बाकी और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इतनी ही इंफॉर्मेशन है और इतने इंफॉर्मेशन को हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो शेड्यूल है उस शेड्यूल का हम क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे। तो सबसे पहला शेड्यूल नंबर 13 जो कि इंटरेस्ट इनकम का है, तो हम उसका टोटल करते हैं। 1,55,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000, तो ये आ गया टोटल 7,35,000 रुपीज। अदर इनकम नहीं है, नील हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इसका टोटल करते हैं तो ये आ गया 2,98,000 प्लस 45,000 प्लस 72,000। तो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इट इज 4,15,000। और लास्ट है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं 5,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 22,000 प्लस 2,000, तो ये आ रहा है 97,000 रुपीज। अब हम शेड्यूल में इसको, हमने शेड्यूल का टोटल कर लिया, अब इसकी इंफॉर्मेशन को हम कहां पे लिख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम यहां पे आया 7,35,000। अदर इनकम नहीं है तो टोटल जो इनकम है वो आ गया 7,35,000। नेक्स्ट इट इज एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का जो टोटल आया वो आया 4,15,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल आया 97,000। तो टोटल कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, बैड डेट नहीं दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं दिया तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 4,15,000 प्लस 97,000, ये आ गया 5,12,000। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है दैट इज 1 हमारा इनकम है, 2 एक्सपेंडिचर, तो करंट ईयर प्रॉफिट इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 7,35,000 माइनस 5,12,000, तो ये आ रहा है 2,23,000। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर दिया नहीं है तो दिस इज द थर्ड हेडिंग। तो थर्ड हेडिंग का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,23,000। क्वेश्चन में कभी आपको हो सकता है बताए या नहीं भी बताए, लेकिन आपको ये याद रखना है जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट आया है उसका 25% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना ही है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय
25%, तो ये आ रहा है 55,750। और कोई फंड में ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग अमाउंट हम दोनों को माइनस करेंगे, तो वो अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे उतने अमाउंट को बैलेंस शीट में। तो 2,23,000 माइनस 55,750, तो यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो 1,67,250 आया। टोटल करेंगे तो ये आ रहा है, फोर्थ का टोटल जो है वो भी आ गया 2,23,000। तो यहाँ पे हमने जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। उसके लिए हमको याद रखना है, सबसे पहले हमको फॉर्मेट्स बना लेने हैं और उसके बाद जिस ऑर्डर में ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है उसको हमको पुट करते जाना है। तो ये हो गया हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।